हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली मैथ। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 और 24 के सिलेबस क्लास 10 मैथ के बारे में और क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ डिलीटेड की गई है। आपकी पुरानी बुक्स हैं तो आप ध्यान दीजिए कि जो चीज़ जिस बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, जो चैप्टर है, तो इसका मतलब वो डिलीटेड नहीं है। जो इसमें मैंने नहीं लिए तो वो डिलीटेड है, तो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी भी। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो वेटेज क्या है इसके बारे में मैं बता रही हूँ। पहली यूनिट आपकी नंबर सिस्टम है और इसमें से 6 मार्क्स का पेपर है। ये 6 मार्क्स का। और दूसरा जो आपका चैप्टर है अलजेब्रा है, जो सेकंड यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर लिए गए हैं। चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। ये 4 चैप्टर हैं जो आपके वो 20 मार्क्स के हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3, ये आपका चैप्टर 7 है। इसमें से जो वेटेज है पेपर की वो 6 मार्क्स की है। 4th चैप्टर आपका ज्योमेट्री है, जिसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 11 है और टोटल मिला के वेटेज है या मार्क्स हैं आपके 15। 5th यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर 8 एंड 9 लिया गया है। ये 12 मार्क्स का है। ओके। और 6th यूनिट है मेंसुरेशन, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12, 10 मार्क का पेपर इसमें से आएगा। और 7th यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और 11 मार्क्स का पेपर इसमें है और टोटल आपके मार्क्स हो गए 80। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब नंबर सिस्टम में या रियल नंबर जो आपकी पहली यूनिट है, ये सिंगल यूनिट ही आपकी 6 मार्क्स की है। और इसमें 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें आपका एचसीएफ और एलसीएम 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका नहीं आएगा, बट एचसीएफ और एलसीएफ फैक्टराइजेशन से आप निकालेंगे, वो आपका आएगा। वर्ड प्रॉब्लम इसमें से आ सकती हैं और केस स्टडी क्वेश्चन 2 मार्क का, 3 मार्क का या 5 मार्क्स का इस चैप्टर में से आ सकता है। 2 जो आपका टॉपिक है रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, और इसमें से आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इन दोनों जो आपका 1.1 और 1.2 है, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। और टोटल 6 मार्क्स का ये सिंगल चैप्टर है और इजी भी है, आप आराम से तैयार कर सकते हो। जो ये मैंने 1.1 और 1.2 2 यूनिट ली हैं, यही आएगा और बाकी सिलेबस है वो डिलीटेड है, आप अपने मैथ में से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 पोलिनोमियल, जो यूनिट 2 है 20 मार्क्स की है। आपको यूनिट 1 बताया वो 6 मार्क्स की है। यूनिट 2 में 20 मार्क्स का पेपर है और 4 चैप्टर हैं। तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल, इसमें ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल में आपको क्वेश्चन आ सकता है। टोटल इंडिविजुअल इसका वेटेज है 4 से 5 मार्क्स। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इस तरह के, और अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ओके, इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए और इजी चैप्टर है। आगे देखते हैं। यूनिट 2 में नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
इंडिविजुअल इस चैप्टर की वेटेज है 4 से 5 मार्क्स। और इसकी फर्स्ट यूनिट है 3.1। जो इसमें मैं बता रही हूँ वो आएगा। और जो आप अपने मैथ में देखिए, जिनके पुराने मैथ हैं, जो इसमें नहीं बताया गया तो उसकी मत करिए। जिनके पास न्यू मैथ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनमें सिर्फ न्यू सिलेबस ही है। पर कुछ बच्चे हैं जो अपने भाई बहन का मैथ पुराना लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम यूज़ भी करते हैं। आप उनमें से टिक कर लीजिए कि जो चैप्टर नहीं आए, जो टॉपिक नहीं आएगा। तो 3.1 में इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल मेथड, इसमें आपसे पूछ सकते हैं नेचर ऑफ रूट, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इस तरह के क्वेश्चन। ये 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं। देखो, वर्ड प्रॉब्लम आपको हमेशा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, वर्ड प्रॉब्लम इसमें से आ सकती है। और 3.2 जो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या कोफिशिएंट इंटरचेंज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आएगा, वो इसमें मैंने नहीं लिखा। एलिमिनेशन मेथड की सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम आ सकती हैं और केस स्टडी क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आ सकता है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है इंट्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें वही सेम मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला की बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में से 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, इस टॉपिक में से यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडल टर्म स्प्लिटिंग में से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो आपका 4.2 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। और इसमें से वर्ड प्रॉब्लम भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की आ सकती है। और इस चैप्टर में से केस स्टडी का क्वेश्चन भी आ सकता है। 4.3 टॉपिक नेचर ऑफ रूट, आपने किया ही होगा। d इज़ ग्रेटर देन 0, पता है ना, d मतलब b² - 4ac, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू 0। इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 2 में चैप्टर 5। टोटल यूनिट 2 आपकी 20 मार्क्स की है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंडिविजुअल वेटेज है 4 से 5 मार्क्स और इंट्रोडक्शन प्लस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1। 5.2 नेक्स्ट है एनाटॉम बतानी है एपी की, वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है इसमें से। और नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एनाटॉम ऑफ एन एपी, वो सिंपल चैप्टर है, इजीली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब है यूनिट 3, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। यूनिट 3 में 6 मार्क्स का, और इसमें इंट्रोडक्शन और डिस्टेंस फार्मूला की आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक है आपका सेक्शन फार्मूला, इसमें मिड पॉइंट भी कवर होती है। 6 मार्क्स का सिंगल चैप्टर है, आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी 15 मार्क्स की है और इसमें है चैप्टर 6 इंडिविजुअल। इसमें जो वेटेज है 8 से 9 मार्क्स का है। 6.1 यानी कि सिंपल ट्रायंगल और 6.2 सिंपल फिगर, बीपीटी, थेल थ्योरम्स, इसके प्रूफ भी आ सकते हैं बच्चों, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे प्रूफ आए चाहे क्वेश्चन आए। केस स्टडी क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। और 6.3 नेक्स्ट ट्रायंगल में से जो टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें 3 या 4 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एस एस आपने किया ही होगा। ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए। इसमें सर्कल चैप्टर है और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू सर्कल और थ्योरम 10.1 की। बहुत इजीली नंबर आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल और थ्योरम 10.2। 10.1 और 10.2 दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यूनिट 5 इंट्रोडक्शन टू द
टिग्नोमेट्री। इसमें आपके इंडिविजुअल 7 to 8 मार्क्स की वेटेज है और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है इंट्रोडक्शन और टिग्नोमेट्री रेशोज़ की, टिग्नोमेट्री रेशो और सम स्पेसिफिक एंगल्स, वैल्यू टेबल और टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, ये 2 टॉपिक तो इजी हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट प्रैक्टिस करने से आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री इंडिविजुअल 4 से 5 मार्क्स का पेपर इसमें से आ सकता है। इसकी इंडिविजुअल वेटेज है 4 से 5 मार्क्स। एक ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की ही प्रैक्टिस करिए और हाइट एंड डिस्टेंस ये टॉपिक है। नेक्स्ट आपकी है यूनिट 6 और 10 मार्क्स की है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इंडिविजुअल वेटेज है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स और 11.1 टॉपिक है इसमें, जो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल्स। और इसमें 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन और केस स्टडी का क्वेश्चन आ सकता है। ये मेंसुरेशन है 6 यूनिट। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यूनिट 6 मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है और इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इंडिविजुअल इसकी वेटेज है 6 से 7 मार्क्स और टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड। इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है चैप्टर। अभी तो इसमें से फ्रस्टम और इनका एरिया एंड वॉल्यूम नहीं है, सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा बुक में एस चांद या आप RS अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7 स्टैटिस्टिक्स और इसमें इस स्टैटिस्टिक्स में आपको सिर्फ कैलकुलेशन वर्क ही करना है। आपको फॉर्मूले याद करने हैं, 3 ही फॉर्मूले हैं, मीन, मोड और मीडियन के। अगर फॉर्मूले अच्छे से याद हैं, कैलकुलेशन ठीक से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी टू स्कोर चैप्टर है, बहुत इजी है। और जो आपने मीन इसमें प्रैक्टिस करनी है तीनों मेथड से, मोड और मीडियन। फॉर्मूले अच्छे से याद करिए, प्रैक्टिस करिए। मेन चैप्टर ये कैलकुलेशन पे डिपेंड है और एनसीईआरटी से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजी टू स्कोर चैप्टर है। नेक्स्ट यूनिट 7 जो 11 मार्क्स की है, उसका लास्ट चैप्टर है। इसमें 2 चैप्टर हैं, एक स्टैटिस्टिक्स, एक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये आपको फाइंड करना है। इजी टू स्कोर चैप्टर है, थोड़ी सी मेहनत करके आप प्लानिंग करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस टाइप का पेपर आएगा, MCQ के कितने आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो तो बता दिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये देखिए, आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा और 3 आवर्स आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन A में जो आपका क्वेश्चन है MCQ है, इसमें 18 तो MCQ आएंगे ही आएंगे, तो 20 MCQ, बट 2 रीज़न टाइप एक्सेलरेशन के होंगे क्वेश्चन और 1-1 मार्क का क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स आप इसमें से ले सकते हैं, जिसमें आप पूछ भी लेते हैं आंसर, इसका आंसर इशारे से भी पूछ लेते हैं। अब सेक्शन B में वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स की इसकी वैल्यू है और 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 10 मार्क्स का ये होगा। ओके, सेक्शन C में शॉर्ट आंसर, 3 मार्क का शॉर्ट आंसर होगा और
जो सेक्शन बी है इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी और सेक्शन सी में भी इंटरनल चॉइस होगी। 3 मार्क का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन 6 होंगे, तो 6 रीजा 18 मार्क्स का टोटल होगा। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, तो टोटल हो गया 20। सेक्शन ई में केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 12। जो केस स्टडी का क्वेश्चन होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, पहला 1 मार्क का, फिर 1 मार्क का और फिर थर्ड 2 मार्क का। इस तरह आप अपनी प्लानिंग करके किस तरह के क्वेश्चन हैं, किस टाइप के आने हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जिनकी पुरानी बुक्स हैं वो देखिए, जो जो टॉपिक मैंने बताया है उसमें से आएगा, जो नहीं बताया इसका मतलब उसमें से नहीं आएगा। जैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं आना, बट इसका मतलब ये नहीं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा की प्रैक्टिस नहीं करनी। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से एलसीएम नहीं निकालना, फैक्टराइज करना है इस तरह के। ओके, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जो जो टॉपिक मैंने कराया है वो आने हैं। जिनकी न्यू बुक्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी पुरानी बुक्स है तो इसमें जो सिलेबस आना है वही मैंने बताया है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और like and subscribe my channel, and thanks for watching.